बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सभी सवालात करेंगे यूनिट 10 थर्मल फिजिक्स के। तो पहला क्वेश्चन है, एक मेटल की स्लॉट जिसकी लंबाई 1 मीटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ये 0.02 मीटर बढ़ जाती है। उसके तूली फैलाव का कोएफिशिएंट मालूम करें। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है कि एक मेटल की स्लॉट है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना है 20 डिग्री से 120 तक, तो उसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा 0.02 मीटर। तो कहता है उसके तूली फैलाव का कोएफिशिएंट मालूम करें। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। स्टूडेंट, इसमें हमें जो गिवन डाटा है, सबसे पहले नंबर पे ये तो उसकी असल ओरिजिनल लेंथ है कि 1 मीटर है। अब जो एक्सपेंड हुई है, फैला हुआ है, वो डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ है 0.02 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 120 डिग्री, यानी ये उसका इनिशियल टेम्परेचर है, ये उसका फाइनल टेम्परेचर है। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी तूली फैलाव का कोएफिशिएंट जिसे आप अल्फा कहते हैं, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, इसका गिवन डाटा अगर हम लिखें तो हम लिखते हैं जी, हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है, लंबाई है मेटल रॉड की, वो एल नॉट है, कितनी है जी 1 मीटर। अब जो एक्सपेंड हुई है यानी चेंज इन लेंथ आया है, डेल्टा एल जो है वो है 0.02 मीटर। जो इनिशियल टेम्परेचर था, इब्तदाई टेम्परेचर, वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको लिखते हैं T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा जो फाइनल टेम्परेचर है उसको हम लिखते हैं T2, और वो कितना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब भी आपने टेम्परेचर लिखना है तो उसको केल्विन स्केल में यूज़ करना है। तो हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे करेंगे, इसमें 273 ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को 273 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। तो 20 + 273 ये आएगा 293 केल्विन, और 120 + 273 ये हो जाएगा 393 केल्विन। अब आपने साथ ही इसमें टेम्परेचर के अंदर जो इजाफा हुआ है या चेंज आई है वो कैलकुलेट कर लेनी है, जिसे आपने कहना है डेल्टा टी। और वो कैसे करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर कितना था आपके पास 393, यानी ये वाला, और इब्तदाई टेम्परेचर जो है वो 293 है, तो उसको माइनस करें 293, तो ये 100 केल्विन इसका आंसर आएगा कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 100 केल्विन है। ये हम वैल्यू यूज़ करेंगे इसमें। अब देखें क्वेश्चन में दोबारा कहते हैं कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी अल्फा, या जिसे हम कहते हैं तूली फैलाव का कोएफिशिएंट। अब अगर हम ये लिखते हैं तूली फैलाव का कोएफिशिएंट या लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तो इसको अल्फा से जाहिर करते हैं, और इसका इंतहाई आसान सा फार्मूला है, कौन सा है जी, वो है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ये स्टूडेंट फार्मूला आपने याद रखना है और इसी को इस्तेमाल करना है, तो आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास एल नॉट भी है, डेल्टा एल भी है, डेल्टा टी भी है, तो आपने इन तीनों की वैल्यू यूज़ करनी है इस फार्मूले में, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, वैल्यू यूज़ करते हैं तो अल्फ़ा हमारे पास उसी तरह ही आएगा, लेकिन डेल्टा एल कितना है हमारे पास 0.02 मीटर, और एल नॉट है हमारे पास 1 मीटर, और डेल्टा टी है हमारे पास 100 केल्विन। तो स्टूडेंट, अब नीचे अगर देखा जाए डिनोमिनेटर में, तो 1 × 100 है, तो ये तो 100 ही रहेगा। अब इसको अगर सॉल्व आउट करें तो हमारे पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.02 ओवर 100। अब इसको सिंपल डिवाइड करें तो अल्फा का आंसर आ जाएगा। देखें जी, कैलकुलेटर से करते हैं इसको डिवाइड, 0.02 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁴, यानी 2 × 10⁻⁻⁴, और इसका आप यूनिट यूज़ कर लें पर
केल्विन। तो यही इसका आंसर होगा कि तूली फ्लाव का कोएफिशिएंट जो है मेटल रॉड का वो कितना है 2 × 10⁻⁴ पर केल्विन। दूसरा क्वेश्चन है, एक बर्तन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी मौजूद है। अगर पानी के वॉल्यूम के फ्लो का कोएफिशिएंट 2.1 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वॉल्यूम कितना होगा। यानी स्टूडेंट आपने पानी का वॉल्यूम जो है वो पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताया है कि 1 लीटर है, फिर आपने टेम्परेचर कितना किया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कहता है उसमें चेंज आने के बाद कितना वॉल्यूम होगा, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर at 20 degree centigrade. What will be its volume at 80 degree centigrade, assuming water's coefficient of volume expansion is 2.1 × 10⁻⁴ per degree centigrade। यानी ये उसका ओरिजिनल वॉल्यूम और ये उसका इब्तदाई टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, और ये वाला फाइनल टेम्परेचर T2 जिसे आप कहते हैं, और ये वाला वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है जिसे आप बीटा बोलेंगे। अब स्टूडेंट अगर इसका गिवन डाटा हम लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है V0 वो 1 लीटर है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमने लीटर इस्तेमाल नहीं करना, इसमें क्यूबिक सेंटीमीटर वो यूनिट यूज़ करना है। तो 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम 1 लीटर है या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब आगे कह रहा है कि उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है इब्तदाई टेम्परेचर वो 20 डिग्री है। तो हम इसको लिख लेते हैं T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसी तरह इसको केल्विन में करें तो 273 जो है वो ऐड करेंगे। जब 273 ऐड करेंगे तो ये आएगा 293 केल्विन। अच्छा, अब कहता है कि इसके वॉल्यूम के फ्लो का कोएफिशिएंट यानी ये बीटा जो है वो बताया उसने 2.1 × 10⁻⁴ यानी 2.1 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन फाइनल टेम्परेचर जो उसने बताया ऊपर ये T2 80 डिग्री है वो भी लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं जी T2 फाइनल टेम्परेचर ये कितना है हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको भी केल्विन में करें तो 273 ऐड करेंगे। जब 273 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर में आएगा 353 केल्विन। अब आपने डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर वो पहले कैलकुलेट करना है। जब वो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर था आपके पास 353 और इनिशियल टेम्परेचर है 293। अब इसको डिफरेंस निकालें तो आपके पास आएगा 60 केल्विन। अब देखें जी ऊपर इसको दोबारा, तो कहता है पानी का वॉल्यूम कितना होगा। तो स्टूडेंट पानी का वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो तो V होता है, और वो किसके बराबर होगा ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम में बदलाव। तो इस वाले से अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले ये डेल्टा V कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब डेल्टा V हम तूली वॉल्यूम के फ्लो के कोएफिशिएंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर V0 डेल्टा T। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करें या रीअरेंज करें तो डेल्टा V की वैल्यू आएगी डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा इंटू V0 डेल्टा T। यानी ये फैक्टर डिवाइड हो रहा था, इधर लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। अब डेल्टा V की वैल्यू निकालें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी है जी 2.1 × 10⁻⁴। इसको लिखें जी 2.1 × 10⁻⁴। फिर V0 हमारे पास कितना है 1 लीटर है यानी 1000 क्यूबिक, तो ये वैल्यू यूज़ करें, हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 1000। और डेल्टा T कितना है हमारे पास ये वाला 60 केल्विन, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट देखें जी डेल्टा V का फाइनल आंसर जो है वो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आता है। इसको कैलकुलेटर से हल करते हैं। 2.1
इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 इंटू 60, तो ये आया हमारे पास 12.6 यानी 12.6। तो हम इसको लिखते हैं कि 12.6 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वॉल्यूम में बदलाव हुआ है। अब हमने जो मसावात 1 ये ऊपर बनाई है इसको यूज़ करते हैं, तो हमारे पास फाइनल जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा V = V0 प्लस डेल्टा V। ओरिजिनल वॉल्यूम था हमारे पास, यहाँ पे देखें ये वाला 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हम इसकी जगह पे लिखते हैं 1000 और डेल्टा वी अभी आपने कैलकुलेट किया है 12.6, तो ये 12.6। अब इन दोनों को सम अप करें तो आपके पास वॉल्यूम आएगा 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी स्टूडेंट पानी का जो वॉल्यूम है टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो कितना हो गया 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन अगर देखा जाए तो असल वॉल्यूम था 1000, यानी 12.6 क्यूबिक सेंटीमीटर का फर्क पड़ा है। तो यही स्टूडेंट आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, स्टील की एक स्लाह जिसकी इब्तदाई लंबाई 2 मीटर है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापी गई है, अगर स्टील के कोएफिशिएंट का तूली फैलाव 1.2 × 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी लंबाई क्या होगी। यानी स्टूडेंट ये भी पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है कि कुछ डेटा उसने बता दिया है, कहता है ओरिजिनल लंबाई जो है 2 मीटर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापी गई है। अगर इसके तूली फैलाव का कोएफिशिएंट 1.2 × 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी इजाफा होने के बाद जो टोटल लंबाई है वो पूछ रहा है। अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड if its coefficient of linear expansion is 1.2 × 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड, what will be its length at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट अगर हम गौर करें तो इसमें ये उसकी ओरिजिनल लंबाई है, यहाँ पे ये उसका इब्तदाई टेम्परेचर है T1 और ये वाला उसका अल्फा है यानी लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, और एंड पे कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ, यानी एल आपने मालूम करना है वो कितना है, और ये वाला टेम्परेचर T2 है। अब इसका गिवन डाटा अगर लिखें तो हमारे पास गिवन डाटा में दिया हुआ है कि आपने ओरिजिनल जो असल लंबाई है वो लिखनी है जी 2 मीटर, L0 जिसे आप बोलेंगे, और इब्तदाई टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर जो है T1 वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें आपने स्टूडेंट याद रखना है 273 ऐड करना है। जब 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 293 केल्विन, क्योंकि हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमें केल्विन में चाहिए। अब ये वाला लिखा हुआ है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये आएगा 1.2 × 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना है T2 जिसे आप कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको भी आप केल्विन में करेंगे तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन, ये सॉरी गलती से आ गया। अब आपने क्या करना है डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेना है, T2 माइनस T1 यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर है आपके पास 373 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 293, यानी ये वाला फाइनल था ये वाला इनिशियल है। अब इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आता है 373 माइनस 293 तो 80 केल्विन, हम लिखते हैं जी 80 केल्विन। अब स्टूडेंट उसने दोबारा देखें क्या पूछा हुआ है व्हाट विल बी इट्स लेंथ, यानी ये वाली लंबाई जो है, तो हम लिखते हैं जी लेंथ इसकी मालूम करनी है L, तो वो कितनी है, और इसका फार्मूला आपने ज़हन में रखना है कि ये जो L होगा वो बराबर होगा असल लंबाई प्लस जो उसमें इजाफा हुआ है वो वाली लंबाई, इन दोनों का मजमूआ। अब सबसे पहले हमारे पास डेल्टा L नहीं है तो ये कैलकुलेट करते हैं, और वही फार्मूला जो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का हमने लगाया था कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर
एल नॉट डेल्टा टी। अब ये वाला फैक्टर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी। अब स्टूडेंट इसी फार्मूले में हम वैल्यूज यूज करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू ये लिखी हुई है 1.2 इंटू 10⁻⁵, तो हम ये लिखते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁵, और एल नॉट था हमारे पास, ये लिखा हुआ है जी 2 मीटर, तो इसकी जगह पे हम लगाते हैं 2, और डेल्टा टी अभी आपने कैलकुलेट किया 80 केल्विन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 80, और ये हमारे पास आंसर में क्या आएगा, चेंज इन लेंथ। अब इसको कैलकुलेटर से हल करते हैं, तो हम लिखते हैं जी 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 2 इंटू 80, तो ये हमारे पास आ गया 1.92 10⁻⁻3, 1.92 इंटू 10⁻⁻3, ये मीटर में ही आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें पहले यूनिट जो है मीटर में दी हुई है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो स्टूडेंट अगर हम इसको आम नोटेशन में लिखें, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो आम नोटेशन में देखें 10 की पावर कितनी है, 10⁻⁻3 है, तो हम नुक्ता इशारिया को 3 इंच से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, अगर प्लस होती तो हमने राइट साइड पे मूव करना था। तो डेल्टा एल की फाइनल जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.00192 मीटर, और ये 0 खूबसूरती के लिए, यानी 3 इंच से नुक्ता इशारिया लेफ्ट साइड पे मूव किया इसकी वजह से। अब स्टूडेंट आपने वो फार्मूला यूज करना है कि L इज इक्वल टू एल नॉट डेल्टा एल, तो इन दोनों का जमा जब करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी एल नॉट प्लस डेल्टा एल। अब इनकी वैल्यू लगाएं तो एल नॉट हमारे पास थी 2 मीटर, और ये जो चेंज इन लेंथ है ये अभी 0.00192, तो स्टूडेंट इनको सम अप करेंगे तो यही आंसर आएगा 2.00192 मीटर। या फिर स्टूडेंट इसको 4 इंचों तक राउंड करें तो ये 2 जो है 5 से छोटा है, तो इसको वैसे ही स्किप कर देंगे, और 9 जो है 5 से बड़ा है, तो अगले हिस्से में एक जमा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2.002 मीटर, यानी ये उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, स्टील का एक पुल गर्म दिन में 5 सेंटीमीटर फैल जाता है, अगर उसकी लंबाई 100 मीटर हो तो टेम्परेचर में कितना इजाफा होगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, कहता है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर फैलती है, लेकिन अगर असल लंबाई 100 मीटर हो, यानी यहाँ पे उसने तजाद दे दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर है यहाँ पे मीटर है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर कहता है टेम्परेचर में कितना इजाफा होगा। अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स 5 centimeter on a hot summer day. If the bridge initially spanned 100 meter, what is the temperature change? यानी स्टूडेंट ये उसका फैलाव है, ये जो 5 सेंटीमीटर है, और ये 100 मीटर जो है उसकी असल लंबाई है, तो सिंपल कह रहा है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ये कैलकुलेट करें। तो गिवन डाटा अगर लिखें हम स्टूडेंट इसका, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है यानी डेल्टा एल है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो असल लंबाई है उसकी वो 100 मीटर है। अब स्टूडेंट आपने यूनिट को एक जैसे करना है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.05 मीटर। अब साथ ही वो पूछ रहा है कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वो कितना आएगा। तो स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे हमें उसने तूली फैलाव का कोएफिशिएंट वो नहीं दिया, तो स्टील का तूली फैलाव का कोएफिशिएंट आपने याद रखना है कि वो कितना होता है 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको फार्मूले की मदद से यूज़ करते हैं तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा, यानी अल्फ़ा का फार्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। इस फार्मूले को जब आप यूज़ करेंगे तो आप डेल्टा टी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम ऐसे करते हैं, ये डेल्टा टी जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फ़ा को इधर ले जाते हैं, यानी रीअरेंज कर लेते हैं। आफ्टर रीअरेंजिंग या चेंज करने के बाद इसको क्या आएगा
कि डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट इन टू अल्फ़ा, यानी ये डेल्टा टी अल्फ़ा की जगह पे चला गया, अल्फ़ा इधर आ गया। अब इसमें स्टूडेंट यूज़ करें वैल्यूज़, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब डेल्टा एल कितना बताया उसने, 0.05 मीटर, तो 0.05 मीटर डिवाइडेड बाई एल नाट। एल नाट हमारे पास कितना है, ये वाला 100 मीटर है, चलें इसको एल कह लें सिंपल, या एल नाट कह लें, 100 मीटर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 100 मीटर। और अल्फ़ा जो है अभी आपको बताया कि स्टील का तूली फैलाव का कोएफिशिएंट 1.2 इंटू 10⁻⁵ होता है, तो इसको यूज़ करें तो 1.2 इंटू 10⁻⁵। अब स्टूडेंट आप पहले नीचे वाली रकम को हल करें, फिर ऊपर इसको डिवाइड करते हैं ऊपर वाली को, तो ये हमारे पास आएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻⁻3, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻3। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक छोटी सी गलती करते हैं अक्सर कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए, कि ऐसे लिख देते हैं 0.05 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू ये, तो वो फिर गलती हो जाती है। आपने क्या करना है, एहतियात करनी है कि जब डिवाइड करना है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यानी 0.05 डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट है ये वाली, तो इसको आपने यूज़ करना है ब्रैकेट 1.2 इंटू 10⁻⁻3 ब्रैकेट बंद क्लोज, तो आपके पास आंसर आ गया 41.666। तो हम लिख लेते हैं 41.67। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो टेम्परेचर आएगा डिग्री में ही आएगा, आपने इसी को जो है वो फाइनल आंसर समझना। पांचवा न्यूमेरिकल है, 2 किलोग्राम लोहे की स्लाख को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि लोहे की हरारत मखसूसा 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरह के अक्सर पेपर में आते हैं, इसको लाजमी समझना या इसको लाजमी तैयार करना। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम आयरन बार फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन। तो स्टूडेंट इसमें जो गिवन डाटा हमें बता रहा है वो ये है कि ये उसका मास है जिसको हम m से जाहिर करेंगे, ये उसका इनिशियल टेम्परेचर है जिसे T1 लिखेंगे, ये उसका फाइनल टेम्परेचर है जिसे हम T2 लिखेंगे, और ये एंड पे हीट कैपेसिटी है जिसे हम छोटा स्मॉल c लिखेंगे। अब इसका अगर गिवन डाटा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मास था वो कितना है जी, 2 किलोग्राम, और इनिशियल टेम्परेचर जो है T1 वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसको केल्विन में करें तो 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 293 केल्विन, और जो फाइनल टेम्परेचर था T2 वो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें भी 273 ऐड करें तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। अब इनका चेंज निकाल लें कि टेम्परेचर में बदलाव कितना है, तो डेल्टा टी आएगा T2 माइनस T1, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल है आपके पास 373 और इनिशियल है आपके पास 293, तो ये गालबन 80 केल्विन आएगा। अब स्टूडेंट जो हीट कैपेसिटी उसने बताई थी स्मॉल सी से डिनोट करना है उसको, वो है 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन, 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी आपने हरारत जो है Q जिसे आप कहते हैं वो कैलकुलेट करना है कि कितना है। तो हम लिखते हैं जी Q आपने कैलकुलेट करना है वो कितना है, तो इंतहाई आसान एक छोटा सा फार्मूला है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये वाला स्टूडेंट फार्मूला याद कर लें, आपके ये न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर देगा। इसमें आप वैल्यूज़ लगाएं तो M हमारे पास 2 किलो है, तो हम लिखते हैं जी Q इज इक्वल टू 2 इंटू C कितना है हमारे पास 450, तो हम लिखेंगे 450, और डेल्टा T हमारे पास अभी आया है 80 केल्विन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80
केल्विन। अब स्टूडेंट इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू 450 इंटू 80, ये 72,000 आया। तो हम लिखते हैं 72,000 जॉल। अब स्टूडेंट अगर आप इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप नुक्ता इशारा 3 इंच से आगे मूव कर सकते हैं। तो हम इसको जब मूव करेंगे तो हमारे पास क्यू आएगा 72 इंटू 10⁻³ जॉल, और 10⁻³ को हम स्टूडेंट लिखते हैं के, किलो, यानी प्रीफिक्स किलो, तो हम लिखेंगे किलो जॉल, और यही स्टूडेंट आपका आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है 500 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि बर्फ के पिघलाव की मख्फी हरारत यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 इंटू 10⁵ जॉल पर किलोग्राम है। How much heat is required to melt 500 gram of ice at 0 degree centigrade into water at 0 degree centigrade? Latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10⁵ joule per किलोग्राम। स्टूडेंट अगर गिवन डाटा इसका देखें तो ये हमारे पास मास है 500 ग्राम, टेम्परेचर की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, हरारत उसने सिंपल पूछा है कि वो कितनी है ये कैलकुलेट करनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है LF ये उसने बता दिया है। अब अगर गिवन डाटा हम इसका लिखें तो हमारे पास जो मास उसने दिया है वो 500 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि मास कैसे यूनिट किलोग्राम है, तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 किलोग्राम। अब कहता है कि इसकी हरारत जो दरकार है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, वो हीट को कैलकुलेट करें जो चाहिए हमें कि इतने किलोग्राम बर्फ़ है उसको आपने पानी में तब्दील करना है, तो आपको कितनी हरारत दरकार है, जबकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 3.36 इंटू 10⁵। तो हम लिखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट इंतहाई आसान इसका फार्मूला है, आपने जब भी हरारत कैलकुलेट करनी है या हीट कैलकुलेट करनी है तो आपने मास को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ अगर लगाएं तो हमारे पास Q आएगा 0.5 इंटू 3.36 इंटू 10⁵। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.5 इंटू 3.36 इंटू 10⁵। तो ये हमारे पास आ गया 1,68,000, 1,68,000 जूल। अब इसको भी स्टूडेंट अगर प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 3 इंच से नुक्ता इशारा लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 168 इंटू 10⁻³ जूल, या फिर 10⁻³ को हम किलो लिखते हैं तो ये आ जाएगा 168 किलो जूल। तो यही आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले न्यूमेरिकल की तरह इसको भी लाजमी तैयार करें। पानी की वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत 2.26 इंटू 10⁻6 जूल पर किलोग्राम है। कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपोराइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.2 इंटू 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। स्टूडेंट अगर आप इसका गिवन डाटा लिखें तो आपको बताया गया है कि जो मास है यानी क्वांटिटी है वो 1 किलोग्राम है, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, तो हम LV लिख लेते हैं 2.26 इंटू 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। और पूछा जो है उसने वो कहता है कि कितनी हीट यानी हरारत दरकार होगी, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो हम लिखते हैं Q, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसका भी इंतहाई आसान सा फार्मूला है, Q इज इक्वल टू MLV, ये याद रख लें फार्मूला और इसमें वैल्यूज़ लगा दें। अब Q की वैल्यू अगर लिखें तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू M जो है वो 1 है, LV है हमारे पास 2 इंटू 2.6 10⁻6 किलो जूल पर
किलोग्राम। अब स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करें इसको तो यही रहेगा, तो Q का आंसर आएगा 2.26 इंटू 10 पावर 6 जूल। अब ये जो 10 पावर 6 है ये प्रीफिक्स बन सकती है जिसको आप कहते हैं मेगा, तो हम लिखेंगे 2.26 मेगा जूल। स्टूडेंट यही आपका आंसर है। स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।